कि उद्धव ठाकरे ये फैसला करें और दोबारा से बीजेपी के पास आकर बोलें कि गलती हो गई, चलिए कोई बात नहीं, आप हमारे बड़े भाई हैं, बीजेपी बड़ी पार्टी है तो आप हमारे बड़े भाई हैं, माफ कर दीजिए और हम आपके साथ आ जाएंगे चुनाव, ऐसा अगर हो गया तो मैं समझदारी मानूंगा उद्धव ठाकरे की कि राजनीति को समझकर, माहौल को भांपकर वो सही फैसला ले रहे हैं। तो आपका इस खबर पर क्या कहना बताइएगा, क्या आपके हिसाब से ऐसा हो सकता है, ये आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं ये भी बताइएगा। लेकिन लगातार बीएमसी चुनाव की अपडेट आप लोगों को दे रहे हैं, तो ये अपडेट भी अगर देखें तो जाहिर तौर पर बहुत बड़ा है। खबर है कि बीजेपी को बीएमसी में पूर्ण बहुमत मिल चुका है, जो लगातार अपडेट हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अभिषेक जी, पूर्ण बहुमत मतलब रुझान जो है वो नतीजों में धीरे धीरे बदल रहा है, उसके अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि पूर्ण बहुमत बीजेपी के पास जाता दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी को लेकर लगातार अपडेट आ रहा है कि राहुल गांधी ने जो हमला किया था बीजेपी के ऊपर, आरोप जो लगाए थे उन पर पलटवार लगातार बीजेपी की तरफ से हुआ है। स्याही नहीं, राहुल के कारनामे गलत हैं, जो स्याही वाला मुद्दा उठा है, राहुल गांधी पुराना राग अलाप रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। बात ईवीएम से शुरू हुई थी, ईवीएम से बात फिर वोट चोरी पर आ गई और अब बात स्याही पर आ गई है, तो जाहिर तौर पर बीजेपी ने उसको लेकर भी पलटवार किया है। लेकिन बीएमसी में इतिहास रचा गया है, राहुल गांधी को भी लेकर लगातार जो उनके आरोप थे उन पर भी बीजेपी ने निशाना साधा है, लेकिन बीएमसी में इतिहास रचा गया है और यह इतिहास ऐसा है जिस इतिहास की चर्चा बीएमसी में हमेशा होगी, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, क्योंकि पहली बार बीजेपी बीएमसी में पूर्ण बहुमत के साथ मैदान में आ रही है। ये बिल्कुल अभिषेक जी, यहाँ पर एक बात का और जिक्र होने लगा है कि बीएमसी का आखिर मेयर कौन बनेगा, कौन अध्यक्ष होगा, क्या बीजेपी के पाले से होगा, शिंदे गुट के पाले से होगा। लेकिन कुछ नेताओं की तरफ से ये जरूर इशारा दे दिया जा रहा है कि इस बार मेयर बीजेपी की तरफ से बनेगा, क्योंकि महायुति गठबंधन में है, शिंदे गुट भी आगे है, बीजेपी भी आगे है और अजीत पवार भी हैं। तो ऐसे में जो शिंदे गुट और बीजेपी, एक और बड़ी ब्रेकिंग आ रही है शबनम, थोड़ी देर में बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे सीएम देवेंद्र फडणवीस। जल्द हो सकता है मेयर के नाम का ऐलान, जो अभी चर्चा कर रही थी आपकी, मेयर कौन होगा। बीएमसी चुनाव में बम्पर जीत से बीजेपी में जश्न है, जो तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, और बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल है। ये साफ तौर पर थोड़ी देर में पहुंचेंगे कार्यालय, बीजेपी कार्यालय देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि लगातार उन्होंने मेहनत की है। और मेयर कौन होगा, जो सवाल लगातार हर किसी के जहन में, उसके बारे में खुलासा करेंगे। और बम्पर जीत है, बीजेपी के जश्न का माहौल है, कार्यकर्ता होली खेल रहे हैं और होली का रंग भी भगवा है, सबसे बड़ी बात यह है। तो यहां पर भी इस लिहाज से भी अगर देखें तो एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, लेकिन हर किसी का सवाल था, हर किसी के जहन में सवाल था कि मेयर कौन होगा, उसको लेकर भी बहुत बड़ा खुलासा देवेंद्र फडणवीस करने वाले हैं इस मैंडेट के बाद, क्योंकि वो पहले कह चुके हैं, ये बात तो पहले कह चुके हैं कि जो मेयर होगा वो मराठी होगा, ये बात तो साफ पहले ही कह चुके हैं। अब वो मराठी चेहरा कौन होगा, ये देखने वाली बात होगी। बहुत जल्दी इसका भी अपडेट आप लोगों को देंगे, जैसे ही इस पूरे उसके बाद, क्योंकि अभी मैंडेट पूरी तरीके से आया नहीं है, कुछ जगह अभी चीजें चल रही हैं, जैसी पूरी तरीके से चुनाव की तस्वीरें साफ होंगी आपको बताया जाएगा। और जैसे देवेंद्र फडणवीस पहुंचेंगे बीजेपी कार्यालय, उस बीजेपी कार्यालय से जो खबरें सामने आएंगी वो भी आप लोगों को बताएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तमाम पल पल की अपडेट आप लोगों को यहां पर हम देते रहेंगे। अभी बीजेपी प्लस 118, यूबीटी प्लस 73, कांग्रेस प्लस 15 और अदर्स 18 सीटों पर हैं। तो कुल मिलाकर बात साफ है कि पूर्ण बहुमत बीजेपी को इस हिसाब से अगर देखें तो मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि मेयर कौन होगा, मेयर को लेकर ऐलान पहले ही कर चुके हैं देवेंद्र फडणवीस कि कोई मराठी मानुष जो होगा वो मेयर होगा। शबनम, बिल्कुल आपने सही कहा, मराठी मानुष ही मेयर होगा, ऐसा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से चुनाव से पहले ही ये बात उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के उस बयान पर कोट करते हुए कह दी गई थी, जब ये लोग लगातार चुनावी मंच पर जा रहे थे, शोर मचा रहे थे कि मराठी ही मेयर बनेगा। तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से इन लोगों को काउंटर करते हुए साफ साफ वहां ऐलान कर दिया गया था जनता के सामने कि मराठी भी मेयर होगा और वो हिंदू भी होगा। तो जाहिर सी बात है, एक बयान से दो निशाने लगाने की कोशिश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से की गई थी। लेकिन अब वो घड़ी आ गई है जब मेयर का ऐलान होगा, क्योंकि अब बीजेपी लगभग जीत हासिल अब बीएमसी में कर चुकी है, बहुमत का आंकड़ा लगभग पार कर ही लिया है। जो रुझान और नतीजे आते नजर आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो बहुमत मिल रहा है, फाइनल नतीजे जल्द घोषित होंगे। लेकिन अब बीजेपी में जिस तरीके से जश्न की तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं, कई ढोल नगाड़े बज रहे हैं, तो कई कार्यकर्ता इतना ज्यादा उत्साह मनाते नजर आ रहे हैं कि एक दूसरे को कंधों पर उठा लिया है और यहां गुलाल उड़ाया जा रहा है, भगवा कलर का कलर उड़ाया जा रहा है। और
यहां तक कि बीजेपी नेताओं की तरफ से, केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से, नितेश राणे की तरफ से भी वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं जीत के जश्न के, और उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे पर खुलकर तंज कसा जा रहा है। आपको बता दें कि अब मेयर कौन होगा, इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। बीजेपी का मेयर होगा या शिंदे गुट का मेयर होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। अभी जिक्र किया कि मराठी मानुष ही बनाया जाएगा मेयर, लेकिन यहां एक बात और निकलकर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि अभी मेयर का नाम का ऐलान करने से पहले एक बड़ी बैठक बीजेपी की और शिंदे गुट की, यानी महायुति की एक बड़ी बैठक हो सकती है, जिसमें नामों पर मंथन हो सकता है, आपस में चर्चा, सहमति हो सकती है कि आखिर मेयर किसका बनाया जाए। क्योंकि बीते दिनों से शिंदे गुट भी अपनी उसमें लगा हुआ था पुरजोर कोशिश में कि बीएमसी में अगर हम ज्यादा पावर में आते हैं तो हम दावा ठोकेंगे कि मेयर जो है वो शिंदे गुट की तरफ से बनाया जाए। लेकिन इस बार सीटें बीजेपी के पाले में ज्यादा जा रही है बीएमसी में, तो ऐसे में ये बात एक तरफा बीजेपी की तरफ से पहले ही क्लियर थी, जिसका दबदबा होगा वही उसका ही बॉस होगा। तो एक तरफ तस्वीर क्लियर नजर आ रही है कि बीजेपी का मेयर ही बीएमसी में होगा, और ये मेयर ऐसा नाम होगा जिससे विपक्ष की भी जमीन हिलेगी और खुद नेता और राजनेता हैरान होंगे। क्योंकि बीजेपी का एक कॉन्सेप्ट रहा है, चाहे सीएम बनाने का हो, चाहे पीएम बनाने का हो, चाहे कोई भी मंत्री या नेता बनाने का हो, तो या तो बहुत ऐसा नेता उठाकर आगे लाया जाता है जो पंक्ति में बिल्कुल पीछे रहता है, किसी को उम्मीद नहीं रहती कि उस नाम का ऐलान भी हो सकता है। आपने देखा होगा कई राज्यों में मुख्यमंत्री जब नामों का ऐलान किया गया तो हर कोई हैरान था, खुद बीजेपी के बड़े बड़े नेता कार्यकर्ता हैरान थे, क्योंकि एकदम से नाम अनाउंस होता है। यहां ना तो पहले से ये तय किया जाता है कि पावर में जो नेता है, जिसका चेहरा ज्यादा बिकता है, उसको ही लाया जाएगा, जिसके चेहरे का प्रभाव पड़ेगा। यहां छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी जाती है, यहां छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को आगे लाकर बड़े पद पर बिठाया जाता है कि ये मैसेज जनता तक पहुंचाने के लिए कि यहां ना तो परिवारवाद को बढ़ावा दिया जाता है, यहां ना तो सिर्फ खास नेताओं को, फर्स्ट लाइन के नेताओं को बढ़ावा दिया जाता है, बल्कि यहां हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता की उतनी वैल्यू है जितनी बाकी ऊपर के नेताओं की है। तो इसीलिए मौका किसी को भी मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, मौका किसी को भी मिल सकता है। और बीजेपी में हमेशा ये बात रही है कि वो जैसे कि आपने नितिन नवीन का जिक्र किया कि अनजान चेहरे को लाकर वो बैठा देते हैं कुर्सी पर, ये बात हमने देखा है कई बार, कई मर्तबा इस तरीके से चीजें देखी गई हैं। तो हो सकता है कि कौन चेहरा नजर में है सेंटर की और फडणवीस के, ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के पास वो पर्ची आ गई होगी जिसके नाम का ऐलान करना है, चाहे तो उनको अब थोड़ी देर में उसका ऐलान वो कर देंगे, थोड़ी देर में, क्योंकि तस्वीर तो लगभग साफ हो चुकी है। और इससे साफ तौर पर जश्न का माहौल बीजेपी कार्यालय में है, ये भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। भगवा रंग की होली खेल रहे हैं कार्यकर्ता, लेकिन अब थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे और बीजेपी कार्यालय पहुंचकर वो उस नाम का ऐलान करेंगे जिस नाम का इंतजार हर कोई कर रहा है कि बीएमसी का मेयर कौन होगा, किसके हाथ में कमान होगी, वो कौन इंसान होगा जिसके ऊपर भरोसा जताया जाएगा। इसका भी बहुत जल्दी ऐलान जो है वो करने वाले हैं देवेंद्र फडणवीस। लगातार अपडेट आप लोगों को देंगे। जिस तरीके से अभी तक के जो नतीजे हैं, जो रुझान है वो ये है कि बीजेपी प्लस 118, यूबीटी प्लस 73, इसमें ज्यादा बदलाव अब होने वाले नहीं है। कांग्रेस प्लस 15 और अदर्स जो हैं वो 18 सीटों पर रुके हुए हैं। इसमें ज्यादा बदलाव मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। बस लगभग तस्वीर, पूरी पिक्चर जो है वो साफ है। बस ऐलान होना बाकी है चुनाव आयोग की तरफ से कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक है। उसके बाद में देवेंद्र फडणवीस जब पहुंचेंगे बीजेपी कार्यालय तो उसकी भी अपडेट लगातार आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। हाँ बिल्कुल, आपने सही जिक्र किया कि बाकी की अपडेट भी हम जनता तक पहुंचाते रहेंगे, कौन आगे कौन पीछे ये भी हम बताते रहेंगे, कौन जीत रहा है कौन अभी हार रहा है ये भी हम अपडेट लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसी बीच कुछ नाम काफी चर्चाओं में चल रहे हैं कि बीजेपी अगर मेयर बनाएगी तो किन नेताओं पर फोकस हो सकता है या फिर क्यों नेताओं का नाम आगे चल रहा है। तो मैं दर्शकों को बता देती हूँ कि बीजेपी के नेता हैं किरीट सोमैया, काफी चर्चाओं में रहते हैं, विपक्ष को घेरने के लिए सबसे आगे नजर आते हैं। उद्धव ठाकरे हो, कांग्रेस हो, कई बार उनकी नाक में नकेल डाल चुके हैं। तो किरीट सोमैया के बेटे हैं नील सोमैया, दूसरी बार पार्षद चुने गए हैं और इसके अलावा बीएमसी चुनाव में तेजस्वी घोसालकर ने जीत हासिल कर ली है, उन्होंने दहीसर सीट से जीत हासिल कर ली है। तो ये नाम जो हैं वो चर्चाओं में आने शुरू हो गए हैं। और बता दें जो बीएमसी चुनाव में करीब 1 महीने पहले तेजस्वी ने शिवसेना यूबीटी गुट को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था, इसलिए उनका नाम चर्चाओं में चल रहा है। तो ऐसे में बीएमसी जीत के बाद अब बीजेपी के भीतर उन्हें मेयर पद के संभावित उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा भी बीजेपी के कई बड़े नेता पार्षद
चुने गए हैं, तो ऐसे में ये नाम एकदम से हाईलाइट होने लग गए। किरीट सोमैया के बेटे हो या फिर तेजस्वी नाम, जो शिवसेना यूबीटी के हिस्सा थे वो छोड़कर बीजेपी में आए और वो भी चुनाव जीत गए हैं। तो कयास इन नामों पर लग रहे हैं कि कौन बनेगा बीजेपी का, बीएमसी का बॉस। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, किरीट सोमैया तो पुराने नेता हैं, खुद राजनीति बड़ी लंबे अरसे से वो करते आए हैं बीजेपी में, और एक प्रमुख चेहरे के तौर पर किरीट सोमैया रहे हैं। कि सेंटर की बात करिए या फिर आप महाराष्ट्र की राजनीति की बात करिए, उनके बेटे का ऊपर भरोसा जताया जा सकता है। बिल्कुल नौजवान हैं और बड़ी अच्छी ये मतलब सुना गया है कि देवेंद्र फडणवीस से बड़ी अच्छी बनती है, उनके बड़े करीब हैं। तो हो सकता है कि किरीट सोमैया, क्योंकि पुराने नेता है, एक तरीके से देखें तो ये ऐलान हो सकता है। लेकिन हाँ, जाहिर तौर पर कयास लगाए जा रहे हैं केवल जो आपने नाम बताए, लेकिन ऐलान क्या होगा ये जाहिर तौर पर देखने वाली बात होगी। लेकिन बीएमसी के चुनावों ने ये साफ तौर पर बता दिया है कि रो में 3 जीत जो बड़ी मिली है बीजेपी को, इस हैट्रिक के बाद अब एक बात साफ हो चुकी है कि देश की राजनीति की तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदल चुकी हैं। अब देश की राजनीति पहले की तरह नहीं चल रही है जैसे पहले हुआ करता था। अब देश के लोग उस तरीके से आंख बंद करके वोट नहीं करते हैं जैसे पहले किया करते थे। अब देश के लोग एनालिसिस करते हैं, सरकार के कामकाज को देखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं और उसके बाद में फिर वोट करने के लिए जाते हैं। चाहे बात आप जेनजी की करिए या फिर आप बात करिए जो पुराने लोग हैं जो उस वक्त में अलग पार्टियों को वोट करते थे, आज अलग पार्टियों को वोट करने लगे हैं। कुल मिलाकर बात साफ है, हर इंसान को आज विकास चाहिए। अगर आप बात विकास की करेंगे, विकास की चर्चा करेंगे, लोगों के दिलों तक अपनी बात को पहुंचाएंगे, अपनी बात के साथ साथ अपने कामों को अगर लोगों तक पहुंचाएंगे, तो मतलब साफ है कि लोगों को आप पसंद आएंगे। और पसंद आएंगे तो फिर जब बात बटन दबाने की आती है तो लोग आपके पक्ष में बटन दबाएंगे। मतलब साफ है कि अब राजनीति का तरीका बदल चुका है। अब राजनीति केवल बंद कमरे में बैठने की नहीं रही, अब राजनीति में आपको मैदान पर उतरना पड़ता है। क्योंकि बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि वो 24/7 हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। और ये बात केवल बीजेपी नहीं बोलती है, ये बात विपक्षी दल के नेता भी बोलते हैं कि बीजेपी जिस तरीके से, जिस जोश के साथ चुनाव लड़ती है, ऐसा कोई पार्टी नहीं लड़ती। राहुल गांधी चुनाव से 4-5 दिन पहले चुनाव मैदान में उतरते हैं। बीजेपी, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहता हूं बंगाल चुनाव। बंगाल चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन बंगाल चुनाव में अभी से बीजेपी किस तरीके की जोर शोर से तैयारियां कर रही है, यह एग्जाम्पल है विपक्षी पार्टियों के लिए कि बीजेपी, ये विपक्षी पार्टी बोलती है, राहुल गांधी बोलते हैं कि वोट चोरी हो गया। वोट चोरी नहीं हुआ है, बीजेपी ने लोगों के दिलों की वोट चोरी कर ली है, क्योंकि वो लगातार उनके साथ जुड़ी रहती है, उनकी बातों को करती है। चुनाव के वक्त में नहीं जाती उनके बीच में, चुनाव से पहले उनके बीच में जाने लगते हैं उनके कार्यकर्ता। जमीनी स्तर पर बीजेपी इतनी मजबूत है कि उनके जो जिला स्तर के नेता हैं, ग्रामीण स्तर के नेता हैं, वो लोगों के बीच जाने लगते हैं अपनी योजनाओं को बताने के लिए। क्या कांग्रेस इस तरीके का काम करती है? क्या कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता चुनाव से पहले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पहले किसी के बीच पास जाता है, उसे बताता है कि क्या उसकी रणनीति होगी? नहीं जाता। चुनाव के मतलब कार्यकर्ताओं की तो बात छोड़िए, राहुल गांधी खुद एक्टिव नहीं रहते हैं। अभी बंगाल चुनाव की बात करिए, जब कांग्रेस को वहां पर हार मिलेगी। किसने कहा राहुल गांधी नहीं रहते? हाँ। राहुल गांधी रहते तो है, कभी यात्राएं निकालते हैं, कभी विदेश पहुंच जाते हैं, चुनाव के बीच ही वो विदेश। मैं यही बात बोलना चाहता हूं कि आप दोनों पार्टियों का तुलना करिए। जो लोग समझना बेहद जरूरी है, वोट चोरी के मुद्दे पर यह बात समझनी बेहद जरूरी है। मैं बंगाल, बीएमसी तो हो चुका, मैं बंगाल चुनाव की बात करना चाहता हूं। बंगाल चुनाव में बीजेपी कितनी एक्टिव है, उनके बड़े नेता कितने एक्टिव हैं और कांग्रेस के बड़े नेता कितने एक्टिव हैं, आप इस बात को देख लीजिए। जब चुनाव के नतीजे आएंगे और 4, 5, 6 सीटें आएंगी तो राहुल गांधी कहने लगेंगे कि वोट चोरी हो गया। तो यहां पर ये कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए, कांग्रेस को ये बात सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए कि केवल कहने से वोट चोरी हो गया, इस तरीके से देश की जनता अब गुमराह होने वाली नहीं है। देश की जनता को पता है कि उसे क्या वोट करना है, किसको वोट करना है, किन मुद्दों पर वोट करना है। अब सोशल मीडिया का जमाना है, कोई चीज छुपती नहीं है। अगर वोट चोरी होती तो अंदर तक की वीडियो बाहर अब तक आ जाती।